हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के वन शॉट में एक ही वीडियो में सारे टॉपिक जो भी बेसिक्स हैं कंप्यूटर के वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम टॉपिक कंप्यूटर के मेन टॉपिक हैं वन बाय वन उनको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे डेली। आज कंप्यूटर फंडामेंटल का वन शॉट हम डिस्कस करेंगे जिसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ कंप्यूटर। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर व्हाट इज़ कंप्यूटर। So computer is an advanced electronic device. Computer is an advanced electronic device that take raw data as input from the user. जो कोई भी बंदा, कोई भी ह्यूमन, कोई भी इंसान कंप्यूटर पर बैठकर कीबोर्ड के माध्यम से रॉ डेटा के लिए इनपुट करता है कंप्यूटर में। देन कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेस करता है डेटा के लिए अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब प्रोग्राम करता है कंप्यूटर एंड गिव द रिजल्ट, आउटपुट देता है हमें प्रोसेस करने के बाद। इंस्ट्रक्शन, जब कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है, आउटपुट एज अ रिजल्ट एंड सेव आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज़। हम क्या करते हैं, वो आउटपुट के लिए स्टोरेज में सेव कर लेते हैं। ये ओवरऑल कंप्यूटर का मीनिंग होता है। कंप्यूटर ऐसे वर्क करता है, इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल चीज़ों को भी प्रोसेस करता है, नॉन न्यूमेरिकल चीज़ों को भी प्रोसेस करता है, जिसमें अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, मल्टीपल टाइप की। वो सारे वर्क कंप्यूटर के माध्यम से हम इजीली कर पाते हैं। अ कंप्यूटर है 4 फंक्शन। कंप्यूटर के कौन कौन से 4 फंक्शंस हैं इसकी बात करें तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। पहला है, कंप्यूटर जो है एक्सेप्ट करता है डेटा के लिए इनपुट। कोई भी इंसान जो है वो कंप्यूटर चलाता है तो सबसे पहले रॉ डेटा के लिए इनपुट करता है कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में। देन सेकंड फंक्शन क्या है, प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस करता है डेटा के लिए, जो रॉ डेटा हम इनपुट करते हैं उस डेटा को प्रोसेस करता है कंप्यूटर। एंड आफ्टर दैट कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर का कौन सा फंक्शन होता है, प्रोड्यूस आउटपुट। कंप्यूटर क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जब प्रोसेस हो जाता है रॉ डेटा तो रिज़ल्ट हमें मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उसको हम आउटपुट बोलते हैं। एंड लास्ट फंक्शन क्या है, स्टोर रिज़ल्ट। कंप्यूटर क्या है, जब रिज़ल्ट आ जाता है, आउटपुट मिल जाता है स्क्रीन पर, तो उसको हम सेव करते हैं स्टोरेज में। ये फंक्शन होते हैं कंप्यूटर के। आइए फ्रेंड वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं इनपुट क्या होता है। इनपुट को हम डेटा भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेटा को हम कंप्यूटर में इन कर रहे हैं। इनपुट इज़ द रॉ इन्फॉर्मेशन एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। सिंपल सी बात है। अब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस करा है अच्छे से। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें भी हम बताएंगे। इनपुट डिवाइस होती हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के माध्यम से हम रॉ डेटा के लिए इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में। सो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, इमेजेस एक्सेट्रा। सो दिस इज कॉल्ड इनपुट। नेक्स्ट है प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स, अब प्रोसेस का मतलब होता है ऑपरेशंस करना, डेटा का ऑपरेशन करना। जैसे कोई डॉक्टर अगर इंसान का ऑपरेशन करता है, इसी तरह से कंप्यूटर में जो रॉ डेटा हम इनपुट करते हैं, मतलब कंप्यूटर में कीबोर्ड के माध्यम से इनपुट करा जाता है टाइप कर तो उसको अपनी लैंग्वेज में सबसे पहले तो वो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज। अब वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद में तुरंत फ्यू सेकंड में बहुत फास्ट कंप्यूटर वर्क करता है। तो कंप्यूटर रॉ डेटा के लिए कहीं ना कहीं प्रोसेस करता है, ऑपरेशन करता है, और जो इंस्ट्रक्शन ह्यूमन देता है उसी के बिहाफ पर कंप्यूटर काम करता है। तो इट इज़ टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है, इंटरनल प्रोसेस है, कंप्यूटर के अंदर ही ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, मैंने अभी बताया आउटपुट क्या है। आउटपुट जब प्रोसेस होने के बाद में जो डेटा कंप्यूटर हमें देता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। प्रोसेस्ड डेटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग
आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजल्ट। आउटपुट को हम रिजल्ट भी बोलते हैं। सो वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर द फ्यूचर यूज़। फ्रेंड्स, जब हमें आउटपुट मिलता है तो जाहिर सी बात है हम उस रिज़ल्ट के लिए, उस आउटपुट के लिए हम स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, और हम प्रिंट करके भी निकाल भी सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम। अब व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम? अगर इसकी बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम एक कहीं ना कहीं बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं, उन सबको कंबाइन करते हैं समराइज्ड वे में। जब सारी चीज़ें जब कंबाइन करी जाती हैं तो हम सिंपल भाषा में उसको कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लस यूज़र, इन तीन चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर ज़रूरी है, यूज़र होना ज़रूरी है, तभी कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट वे में हम कंप्यूटर सिस्टम बोलेंगे। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर में इंटरनल डिवाइस आ जाती हैं, पेरिफेरल डिवाइस आ जाती हैं, डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। और फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो होता है जितने भी कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के कहीं ना कहीं कंपोनेंट होते हैं फिजिकल, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर गिव्स इंटेलिजेंस टू द कंप्यूटर। नेक्स्ट है यूज़र। व्हाट इज़ यूज़र? यूज़र बहुत सिंपल है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो कंप्यूटर के लिए ऑपरेट कर रहा है, जो कंप्यूटर को चला रहा है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेट करा जा रहा है, चलाया जा रहा है, उसको हम यूज़र बोलते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ों की बात करें, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे स्क्रीन के माध्यम से मेजर पार्ट कौन कौन से हैं कंप्यूटर के। सबसे पहले इनपुट डिवाइस की बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे माउस, ये है माउस। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना। माउस के माध्यम से हम पॉइंट आउट करते हैं, क्लिक करते हैं, माउस के माध्यम से किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। ओवरऑल कंप्यूटर को आप माउस के माध्यम से चला सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड का काम क्या होता है? कीबोर्ड का काम होता है, कीबोर्ड भी कहीं ना कहीं माउस का ही एक सिमिलर पार्ट है, लेकिन कीबोर्ड के माध्यम से हम टाइपिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, और शॉर्टकट कीज़ का यूज़ हम कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। और मल्टीपल वर्क हैं जो माउस के माध्यम से करे जाते हैं, वो हम कीबोर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर का काम क्या होता है? स्कैनर का काम होता है कोई भी जैसे पेज है जिस पर आप लिखा हुआ है, जैसे कॉपी का पेज, किताब का पेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर हम उसको स्कैन करके कंप्यूटर में जो चीज़ पेज पर है लिखी हुई, वो चीज़ सेम टू सेम अगर आप कंप्यूटर में देखना चाहते हैं तो वो आप स्कैनर के माध्यम से देख सकते हैं। स्कैनर एक मशीन होती है, उस पर आप पेज रखेंगे लिखा हुआ, और आप कहीं ना कहीं ये स्कैनर मशीन स्कैन कर कंप्यूटर में फीड हो जाएगी। तो ये स्कैनर इसलिए यूज़ करा जाता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट जो है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा का तो आप पता ही है आपको, इसके ये कहीं ना कहीं पिक्चर्स, वीडियोस के लिए यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट जो है वेब कैमरा। वेब कैमरा का यूज़ आपको पता ही है। वेब कैमरा का यूज़ बेसिकली मल्टीमीडिया पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है। वेब कैमरा का यूज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, मीटिंग के लिए इसका यूज़ करा जाता है, और रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करा जाता है। जॉयस्टिक, ये गेम में यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट
ट्रैक वेल ये कहीं ना कहीं बिजनेस में इसका यूज़ करा जाता है। ट्रैक वेल का कोई ये है टच पैड। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसको हम कहीं ना कहीं टच पैड, जिस तरह से आप स्क्रीन टच फ़ोन होते हैं इसी तरह से टच पैड भी काम करता है। स्क्रीन टच फ़ोन जिस हिसाब से काम करते हैं ऐसे ही टच पैड काम करता है। जैसे कि लैपटॉप में आपने देखा होगा विदाउट माउस के भी आप कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कंप्यूटर में, मॉनिटर पर। तो ये टच पैड होता है। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन के माध्यम से भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं फ़ोन में, या फिर कोई प्रोजेक्टर है उसमें हम ये लाइट पेन का यूज़ करते हैं। डिजिटल जो प्रोजेक्टर आते हैं उन पर हम ये पेन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। इसका यूज़ कहाँ करा जाता है? बार कोड रीडर बेसिकली एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कि मॉल हो गए, मॉल में फिनिक्स मॉल हो गया, जैसे बहुत सारे मॉल होते हैं, शॉप में यूज़ करा जाता है ये बार कोड रीडर, जिसमें कहीं ना कहीं जो प्राइस होते हैं किसी भी गुड्स के, कोई भी चीज़ परचेज़ करी जाती है तो उसकी डिटेल निकालने के लिए ये बार कोड रीडर यूज़ करा जाता है। रिसिप्ट इसी के माध्यम से निकालते हैं मॉल में। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होती है? ये तो कहीं ना कहीं गाने सुनने के लिए और लिसनिंग के पर्पस से माइक्रोफोन यूज़ करी जाती है। ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट भी कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं बिजनेस में यूज़ करा जाता है ग्राफिक टैबलेट्स। नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका इस्तेमाल बैंक में यूज़ करा जाता है। बैंक में आपने देखा होगा ग्रीन कार्ड हो गया, एटीएम कार्ड हो गया, इन कार्ड के माध्यम से आप पैसे निकालते हैं, पैसे जमा करते हैं बैंक में। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर बैंक में यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस मशीन का यूज़ कहाँ करा जाता है? इस मशीन का यूज़ एजुकेशन पर्पस में करा जाता है। जब कोई रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है या फिर कहीं ना कहीं रिज़ल्ट कोई फाइंड आउट करने के लिए इस मशीन का यूज़ करा जाता है। एजुकेशन में कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस मशीन का यूज़ करा जाता है, या बोर्ड एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक कार्ड। मैग्नेटिक कार्ड रीडर। इसका यूज़ कहाँ करा जाता है? इसका यूज़ शॉप में करा जाता है, कॉलेजेस में करा जाता है, स्टेशन में करा जाता है। यह है बायोमेट्रिक डिवाइस। बायोमेट्रिक डिवाइस ये कहीं ना कहीं कंपनीज में यूज़ करा जाता है। फिंगर कहीं ना कहीं अटेंडेंस में इसका यूज़ करा जाता है कंपनी में। नेक्स्ट है ब्लूटूथ। ये तो आपको पता ही है ब्लूटूथ। अब नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर में सबसे पहला और सबसे बेसिक और सबसे मेन कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का। ये कहीं ना कहीं इसको हम इसके बिना कुछ इम्पॉसिबल है कंप्यूटर चलाना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बोलते हैं। अब ये होता क्या है? सीपीयू जो है वो मेन यूनिट है कंप्यूटर के अंदर, मेन यूनिट मानी जाती है। दिस यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट इनसाइड द कंप्यूटर। जितने भी इवेंट होते हैं, जितना भी वर्क होता है वो इसी के माध्यम से होता है, सीपीयू के माध्यम से। सीपीयू ही कंट्रोल करता है ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस। जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं उन सबको ये सीपीयू ही कंट्रोल करता है। परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सीपीयू ही करता है कंट्रोल। सीपीयू जो है उसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। एंड दिस इज़ द डिवाइस दैट इंटरप्रेट
and execute instructions within the computer. So अब बात करें अगर आउटपुट डिवाइस की, CPU आपने जान लिया, CPU ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, अगर इसकी बात करें तो जैसे कि मॉनिटर हो गया। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसमें हम चित्र देखते हैं, इसके जितने भी कंप्यूटर के विजुअल्स होते हैं वो हम मॉनिटर के माध्यम से ही देख पाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या होता है, प्रिंटर का काम होता है किसी भी पेज पर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं प्रिंट कर देना, उसको हम प्रिंटर बोलते हैं। विजुअल्स जो होते हैं कंप्यूटर मॉनिटर पर, वो प्रिंटर के माध्यम से हम हार्ड कॉपी पर देख पाते हैं। तो ये काम होता है प्रिंटर का, हार्ड कॉपी पर विजुअल्स को निकाल कर देना। प्रिंटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, इंजेक्ट हो गया, लेज़र हो गया, ये सारे प्रिंटर के पार्ट ही हैं, सिमिलर वर्क होता है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर का काम आपको पता ही है। प्रोजेक्टर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, मल्टीपल सेक्टर में प्रोजेक्टर का यूज़ करा जाता है। मीटिंग में ये प्रोजेक्टर का यूज़ करा जाता है। ये आउटपुट डिवाइसेस हैं सारी जो आपको हम डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं। नेक्स्ट है प्लॉटर। प्लॉटर का काम क्या होता है, प्लॉटर का काम होता है जब बड़े बड़े हमें कोई कार्ड या फिर कोई प्रोजेक्ट अगर निकालने होते हैं, फिज़िकल हार्ड कॉपी निकालनी होती है, तो हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। स्पीकर बताइए, आपको लिसनिंग के पर्पज़ से स्पीकर का यूज़ करा जाता है। स्टोरेज डिवाइस। व्हाट इज़ स्टोरेज डिवाइस? स्टोरेज डिवाइस कहीं ना कहीं सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। अब स्टोरेज डिवाइस 2 टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं, जिसमें रैम आ गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड राइट मेमोरी। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये रैम है, इसको हम रैम बोलते हैं। ये CPU के अंदर आप देख सकते हैं CPU में लगी होती है। और ये रोम हो गई, रीड ओनली मेमोरी। इनका बहुत मेन फंक्शन होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कंप्यूटर के अंदर, रीड ओनली मेमोरी। जब रैम की बात हो रही है तो ये कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन के लिए टेम्परेरी बेसिस पर सेव करती है, लेकिन ये परमानेंट बेसिस पर इंफॉर्मेशन को सेव करती है। रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं इसको, जिसमें हार्ड डिस्क, लोकल डिस्क भी बोलते हैं हार्ड डिस्क को, ऑप्टिकल डिस्क जिसमें CD RW, DVD RW, पेन ड्राइव, जिप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल डिवाइस डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सेकेंडरी मेमोरी हैं, और इनके माध्यम से हम कोई भी इंफॉर्मेशन इनके अंदर ही स्टोर करते हैं कंप्यूटर में अटैच कर कर। कुछ चीज़ें कंप्यूटर में अटैच होती हैं, कुछ चीज़ें एक्सटर्नल हैं इसमें, जैसे कि पेन ड्राइव हो गई और मेमोरी कार्ड हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई। ये क्या है, कंप्यूटर में अलग से लगाई जाती हैं। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्या है, ये हार्ड डिस्क है। ये भी कहीं ना कहीं CPU के अंदर आप पाते हैं, होता ही लगा हुआ। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हार्ड डिस्क का, जिसमें ये कहीं ना कहीं पार्ट हैं हार्ड डिस्क के, बेस कास्टिंग, स्पिंडल, सिलेंडर, एक्यूटेटर आर्म, एक्यूटेटर एक्सिस, एक्यूटेटर, ये कहीं ना कहीं पार्ट हैं हार्ड डिस्क के। नेक्स्ट जो है आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये क्या है, कहीं ना कहीं ये स्टोरेज डिवाइस के पार्ट है।
मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये क्या है सब? स्टोरेज डिवाइस के पार्ट। पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन सी होती हैं? तो उनकी बात करें तो पेरिफेरल डिवाइसेस में मॉडम आ गया, जैसे इंटरनेट यूज़ करा जाता है मॉडम के माध्यम से, ये भी इंटरनेट में यूज़ करा जाता है। रूटर इंटरनेट यूज़ करने के लिए करा जाता है। ट्यूनर कार्ड, ये भी इंटरनेट यूज़ करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कौन से होते हैं? जिसके माध्यम से हम इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। इंटरनल कंपोनेंट, ये इंटरनल कंपोनेंट मदरबोर्ड हो गया, एक्सपेंशन स्लॉट हो गए, CMOS बैटरी, ये सारे पार्ट जो हैं वो CPU के पार्ट हैं। कूलिंग फैन, ये CPU के अंदर होते हैं सब। नेक्स्ट जो पार्ट है CPU का वो है नेटवर्क कार्ड, ये ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई यूनिट, मेन यूनिट CPU की, मेमोरी स्लॉट, ये क्या है? CPU के पार्ट है, CPU के अंदर जो लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर हमने स्टार्टिंग में बताया था, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। सिंपली कंप्यूटर में जो प्रोग्राम हो रहा होता है, जो इंस्ट्रक्शन हमें मिल रहे होते हैं, जो कंप्यूटर के लिए हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जो कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट देता है प्रोग्राम कर कर, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर के हेल्प से ही हम वर्क कर पाते हैं कंप्यूटर के अंदर। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम which are used for different purpose. All the program used in computer to perform specific task is called software. अब कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं इसकी बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, DOS, विंडो XP, विंडो विस्ता, लाइनक्स, ये कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें विंडो एक्सप्लोरर हो गया, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, विंडो मीडिया प्लेयर, एंटीवायरस, डिफरेंटमेंटेशन, डिस्क क्लीनर, बैकअप, विनजिप, विनारा एक्सेट्रा, ये सारे कहीं हैं सॉफ्टवेयर हैं सब। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे MS ऑफिस, माइक्रोमीडिया, फ्लैश, एडोब, ये फोटोशॉप, ये सारे कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर हैं। अकाउंटिंग के लिए टैली हो गई, बर्ड स्पैन, ये सॉफ्टवेयर हैं सब। कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? दीज लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय CPU। एंड असेंबली लैंग्वेज कौन सी होती है? असेंबली लैंग्वेज वो होती है जो कहीं ना कहीं किसी के नेम पर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। द एंडवर ऑफ गिविंग मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन a name structure, that means with string of instructions of machine language are given name here. High level language, the user friendly language, more natural language than assembly language. ये लैंग्वेज होती हैं कंप्यूटर की। इसमें असेंबलर हो गया, कंप्लायर हो गया। असेंबलर और कंप्लायर क्या होता है? असेंबलर की नीड हमें तब होती है जब असेंबलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज के लिए मशीन लैंग्वेज में, तब असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्लायर इज़ नीडेड कब ज़रूरत पड़ती है? जब हाई लेवल लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तब कंप्लायर का यूज़ होता है। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता है कब? जब हम जब हम कहीं ना कहीं कोडिंग कर रहे होते हैं, तब हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं? तो मल्टीपल टाइप के कंप्यूटर होते हैं।
जैसे एनालॉग कंप्यूटर पास्ट में यूज़ करा जाता था प्रॉब्लम सॉल्व के लिए, एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करा जाता है। थर्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, पेट्रोल पंप इंडिकेटर हो गया, मल्टीमीटर हो गया, ये कहीं ना कहीं एनालॉग कंप्यूटर के टाइप हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होता है जो अभी यूज़ करा जाता है? डेस्कटॉप, द कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड एज डिजिट यूजुअली इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर को हम बोलते हैं जब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं जिस कंप्यूटर में, उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आज के टाइम पर जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है? जहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं बहुत डिफ़िकल्ट और फोरकास्टिंग करी जाती है, वेदर फोरकास्टिंग, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट यूज़ करती है सुपर कंप्यूटर का, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशंस की नीड होती है। साइंटिस्ट यूज़ करते हैं इस कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में सुपर कंप्यूटर का यूज़ करा जाता है। ये एग्जांपल देख सकते हैं, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन में सुपर कंप्यूटर का यूज़ करा जाता है। एनिमेटेड ग्राफिक्स का यूज़ करा जाता है, सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ये वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से हैं? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो भी बहुत फास्टर वे में काम करता है। इसको आप पढ़ सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट जो है वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कौन सा होता है फ्रेंड्स? मिनी कंप्यूटर ये। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप आ गए, लैपटॉप आ गए, जो हम आज के ज़माने में यूज़ करे जा रहे हैं वो ये हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप। नेक्स्ट है पाल्म टॉप कंप्यूटर, डिजिटल डायरी, नोटबुक। ये क्या है? ये भी कंप्यूटर हैं जो छोटी सी पॉकेट में भी आ जाते हैं। वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन ये क्या है? ये कहीं ना कहीं कंपनियों में यूज़ करी जाती हैं। इस तरह से वर्क स्टेशन बने होते हैं आईटी सेक्टर में, उसको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड, IBM ये कंप्यूटर है। एप्पल ये ब्रांड है अपने आप में, ये चीज़ें ब्रांड है। बूटिंग। अब कंप्यूटर में बूटिंग क्या होता है? बूटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द सिस्टम फाइल of the operating system from the disk into the computer memory to complete the circuitry requirement of the computer system, that is called booting. booting का मतलब होता है सिंपल सा, जब डिस्क में किसी भी चीज़ को लोड करा जाता है, किसी भी फाइल को, तो उसमें प्रोसेस जो हो रही होती है उसको हम बूटिंग बोलते हैं। कितने टाइप की बूटिंग होती है? कोल्ड बूटिंग हो गई, ऑन ऑफ करते हैं तो कोल्ड बूटिंग की प्रोसेस होती है। वार्म बूटिंग होगी। वार्म बूटिंग कब होती है? इफ़ द कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन, बी रिस्टार्टेड बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन फ्रॉम द CPU बॉक्स, तो उस कंडीशन में वार्म बूटिंग होती है। किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए, इसकी बात करें तो सिंपल सा ये है, जब स्विच ऑन करना है, सबसे पहले पावर सप्लाई वाला स्विच है वो ऑन करना है, CPU का बटन ऑन करना है, मॉनिटर स्क्रीन पर जाके आप फिर पाएंगे उसको स्विच ऑन करना है। मॉनिटर स्क्रीन का स्विच ऑन करना है, 3-4 बटन होते हैं उसमें से ऑन करना है, कंप्यूटर चालू हो जाता है।
शट डाउन कैसे करना है? शट डाउन करना भी बहुत आसान है। बिफोर शटिंग डाउन द कंप्यूटर क्लोज ऑल विंडो, सारी विंडो को क्लोज कर देना है। उसके बाद क्या करना है? क्लिक द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन शट डाउन। जैसे स्टार्ट बटन कॉर्नर में आता है, लेफ्ट कॉर्नर में, उस पर क्लिक करना है और बहुत सारे ऑप्शंस आप पाएंगे। सबसे जहाँ पर जो ऑप्शन शट डाउन का होगा उस पर क्लिक करना है, कंप्यूटर शट ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप कंप्यूटर शट डाउन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हैं। ये इस तरह से आप पाएंगे जब आप कीबोर्ड या माउस का यूज़ कर कर शट डाउन करेंगे या फिर ओपन करेंगे, ऑन करेंगे। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, ये MCQ है। फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आज का टॉपिक जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ज़रा भी वीडियो ये पसंद आई है तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यही आशा है कि आप इस चैनल के लिए, अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ में। लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो है वो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस। धन्यवाद।